कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स की रेड कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लैक मनी क्या होता है। इनकम टैक्स की रेड तब पड़ती है जब आपके पास ब्लैक मनी होता है। तो आज हम ये समझते हैं कि ब्लैक मनी कहते किसको है। मान लीजिए कि आपके पास 5 एकड़ का प्लॉट है। आपने 5 एकड़ के प्लॉट को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया और सारा का सारा पैसा आपने बैंक में नहीं मंगाया। आपने सारा का सारा पैसा जो है वो कैश में ले लिया। तो वो हो गया ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब कि आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया और उस पैसे के ऊपर सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया। वो हो गया आपका ब्लैक मनी। नंबर 2, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं जो ब्लैक मनी के पैसे से खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, या कोई और ऑर्नामेंट्स, आपने डायमंड खरीद लिया, या आपने ज़मीन खरीद लिया कैश देकर, आपने कोई दुकान या घर कैश देकर खरीद लिया और आप वेल्थ टैक्स नहीं देते हैं इन सभी प्रॉपर्टी के ऊपर में, तो भी ये ब्लैक मनी से कमाए गए पैसे हैं और इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कैसे पता चलता है कि इसके घर में इतना पैसा है। वो अपने मुखबिर से पता करा लेता है और मुखबिर जो होता है वो आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी होते हैं। पुलिस का कोई आदमी होता है या आप ही का कोई दोस्त आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। कोई भी मुखबिर हो सकता है, यानी कि जासूस। वही जासूस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताता है इस आदमी के पास इतना पैसा कैश है और अभी रखा हुआ है। तो जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहाँ रेड डालने जाते हैं तो जो भी पैसा रिकवर होता है उसका कुछ परसेंटेज उस आदमी को दे दिया जाता है जिन्होंने इसकी सूचना दी है, और उसके नाम को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। यानी कि आप अगर जान रहे हैं कि ए नाम के आदमी के पास 20 करोड़ रुपया घर में रखा हुआ है और आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये नोटिस दे दिया या लिखित में दे दिया या फ़ोन कर दिया या जाकर कह दिया कि इस आदमी के पास पैसे हैं, आप रेट डालो, तो समझ लीजिए कि वहाँ से जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा और आपके नाम को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि इस आदमी के पास पैसा है, ब्लैक मनी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सनसेट होने से पहले वहाँ पे रेड डालेगा और रेड डालने के बाद उसके पास एक सर्च वारंट रहता है। वो सर्च वारंट उस टैक्स पेयर को दिखाएगा कि देखो भाई, तुम्हारे घर का सर्च वारंट है और हमको सर्च करने दो, तुमने यहाँ ब्लैक मनी छुपाया है। और उसके बाद सर्च करके सोफ़ा के अंदर से या घड़ी के अंदर से या जहाँ भी वो पैसे और प्रॉपर्टी छुपाने की संभावना है वो सारे जगहों पर वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं और पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है कि उस मशीन जो है वो दीवार के अंदर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है या कोई सिल्वर रखा हुआ है या कोई कैश रखा हुआ, उसको भी ये स्कैन कर लेता है और स्कैन करके ये बता देता है कि इसके पास इतना रुपया इस दीवार के अंदर छुपा हुआ है या कहीं भी छुपा हुआ हो सकता है, उसको वो स्कैन करके बता देगा। बस उसी जगह को वो लोग तोड़ फोड़ करके वो सारे पैसे निकाल लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिकवर किया है। तो ब्लैक मनी कब बनता है? ब्लैक मनी तब बनता है जब आप कोई बिजनेस करते हैं, उससे ढेर सारे पैसे आपको प्राप्त होते हैं और उसको बैंक में जमा नहीं करते, घर में रख लेते हैं, वो ब्लैक मनी बनता है और उसी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार सकता है।
और उसी पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार सकता है। तो ब्लैक मनी, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका अकाउंट में ढेर सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ढेर सारे ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र रहता है और वहाँ से भी वो पता लगाकर आपके घर, दुकान, आपके ऑफिस, जहाँ आपका बैठने का जगह है, अड्डा है, वहाँ जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार सकता है। लेकिन छापा कब मारेगा? सनसेट होने से पहले, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले वो छापा मार सकता है। और एक बार अगर छापा मार दिया, फिर वो लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक कि उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। इनकम टैक्स छापे मारने के दौरान कभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर करदाता को यानी कि एसएससी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरेस्ट करने का पावर उनको नहीं है। तो सिर्फ छानबीन करके ब्लैक मनी का पता लगा सकते हैं और वो पैसे कहाँ से आए हैं उसके बारे में वो इंक्वायरी उनसे कर सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। वो जो सवाल पूछेंगे उसको करदाता अपने डायरी में लिख सकता है। जो आंसर देगा करदाता अपने डायरी में लिख सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, रेड के दौरान आप अपने वकील से नहीं मिल सकते हैं, ना ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल सकते हैं। रेड पूरा हो जाएगा तब आप मिल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये रेड हमें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का एक कारण है, जानबूझ के मुझे हरास किया गया है, तो उस परिस्थिति में आप सीधा हाई कोर्ट जाकर के रीट पिटीशन डाल सकते हैं। रीट पिटीशन डालना आपका एक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 226 में। आप वहां जाकर के रीट पिटीशन डाल सकते हैं और रीट पिटीशन डालने के बाद आप जो है वो सारे एविडेंस दे सकते हैं जो आपको बेगुनाह साबित करता हो। तो रीट पिटीशन का ये है पावर। रीट पिटीशन में पुलिस के अधिकारी को या इनकम टैक्स ऑफिसर को जो आप पे गलत आरोप लगा रहे हैं उनको स्टे किया जा सकता है और अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। मतलब संविधान में वो सारे अधिकार आपको दिए गए हैं और उसका आप यूज करके आप बच सकते हैं। तो अगर इनकम टैक्स का रेड हुआ तो क्या होगा, क्या सीज कर लेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो चलिए आप हमारी स्क्रीन पे देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सीज कर सकता है। देखिए, अनडिस्क्लोज कैश वो सीज कर सकता है, यानी कि जो कैश आपने नहीं दिखाया है वो सीज कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चालान, डायरी, कंप्यूटर चिप्स, अदर डाटा स्टोरेज डिवाइस, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी डीड और कन्वेंस एग्रीमेंट, कुछ भी जो आपके पास है जिसको आपने नहीं दिखाया है, उस बेनामी संपत्ति को, उस कैश को वो अरेस्ट मतलब सीज कर सकता है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो कौन सी संपत्ति है जिसको उसको सीज नहीं कर सकता है? तो नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपके दुकान में सामान है, गोदाम में सामान है और वो बिजनेस का सामान है, उसको वो सीज नहीं कर सकता है। नंबर 2, डिस्क्लोज्ड एसेट्स। अगर आपने कोई संपत्ति का ब्यौरा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है तो उसको भी वो सीज नहीं कर सकते हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ब्यौरा आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिया है तो उसको भी वो सीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वेल्थ टैक्स रिटर्न किसी ज्वेलरी के बारे में भरा है या डायमंड आपने खरीदा है उसमें भी आपने वेल्थ टैक्स रिटर्न भरा है तो भी वो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको जब्त नहीं कर सकते हैं। अगर एक मैरिड वोमेन है जिन्होंने 500 ग्राम का सोना पहना है तो उसको भी जब्त नहीं किया जा सकता है। अगर अनमैरिड वोमेन है, 250 ग्राम का सोना अगर उसने पहना है तो उसको भी जब्त नहीं किया जा सकता है। अगर मेल मेंबर ने 100 ग्राम का सोना पहना है या उसके पास 100 ग्राम का सोना है
तो उसको भी जब्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या जब्त हो सकता है? ब्लैक मनी जब्त हो सकता है, लेकिन जो मनी या संपत्ति आपने दिखाया है उसको जब्त नहीं किया जा सकता है। आजकल हमारे एक्टर जो हैं साउथ के, सोनू सूद, जिन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम किया है और अंग्रेजी में भी काम किया है, उसने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे उत्तर भारतीयों की मदद की और शायद इसी वजह से उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, वेट करते हैं कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की है, वो पैसा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से उनको मिला है, कोई सपोर्ट उनको मिला है, कुछ लोगों ने उनकी मदद की है और वो एक माध्यम बनकर बहुत सारे लोगों की मदद किए थे। लेकिन राजनीतिक लोग देखना नहीं चाहते हैं उनको। कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में अभी कहना सही नहीं है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इनकम टैक्स की रेट के जो प्रोविजंस आपको मैंने बताए हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार है और वो यही थे। अगर आप इनकम टैक्स की रेट से बचना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर के पास अपील भी कर सकते हैं। आपके पास जो जो एविडेंस है वो सारे एविडेंस आप दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर ज़मीन यानी कृषि योग्य भूमि को बेचकर 5 करोड़ रुपये लाए हैं, तो एग्रीकल्चर ज़मीन अगर आप बेच रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उसका एक प्रोविज़न है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो अगर किसी तरीके से आपने कैसे भी करके अगर पैसे लाए हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर इनकम टैक्स रिटर्न में देना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न के जो है 4 प्रमुख सोर्स हैं। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी आपका एक घर है, दूसरे पे आपने रेंट लगा रखा है, वो रेंट आपको अब मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा अगर वो स्लैब पार करता है तब। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे जो है सोर्स है। तो जिस सोर्स से भी आपका इनकम आएगा वो सारे इनकम को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखाएं और हो सके तो आपने एसेट्स जो अनडिस्क्लोज एसेट्स है जिसको आपने प्रकट नहीं किया उसको भी दिखाएं और फेयर वे में आप अपना काम करें, फेयर वे में आपका काम करें ताकि आपके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का रेट जो है वो ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू, जय हिंद।